Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल के लेक्चर नंबर 24 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हम बात कर रहे हैं। पार्ट सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट फॉर्म सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। So let us start with my topic element form semiconducting materials and their electronic properties. सबसे पहला एलिमेंट है सिलिकॉन। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फोर्थ कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। यह पीरियोडिक टेबल में फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 14, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 14 है। इट्स स्ट्रक्चर इज डायमंड क्यूबिक। इसकी स्ट्रक्चर डायमंड क्यूबिक है एंड द एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड। और जो एटम्स जुड़े होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। द बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। बॉन्ड की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो डायरेक्शनल नेचर का है विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री। और जिसका बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मटेरियल। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला मटेरियल है अमॉन्ग ऑल नॉन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। सारी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला जो मटेरियल है वो क्या है, सिलिकॉन है। एटॉमिक मास इक्वल टू, जो इसका सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, इक्वल टू 28.096 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक रेडियस इक्वल टू 1.18 एंगस्ट्रॉन। लेटेस्ट कांस्टेंट इक्वल टू 5.43 एंगस्ट्रॉन। यंग मॉडुलस इक्वल टू 103 GPa। GPa इज द ग्रेड पॉइंट एवरेज। यंग मॉडुलस इक्वल टू 103 GPa, मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज। जीपीए का मतलब है ग्रेड पॉइंट एवरेज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन आर सेंसिटिव। properties of silicon are sensitive to the presence of interstitial oxygen। यानी कि प्रॉपर्टीज हैं जो सिलिकॉन की, वो इंटरस्टिशियल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेंसिटिव है। विच एक्ट एज डोनर, जो एक डोनर की तरह एक्ट करती है। एंड टेंस टू डिस्टेबलाइज द मटेरियल एट हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर पर ये मटेरियल को डिस्टेबलाइज कर देती है। इट इज़ द बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर इम्प्योरिटी एटम। It is because of creation of neutral complexes due to the combination of oxygen with other impurity atoms। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, इट्स प्रॉपर्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। इसकी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर रेडिएशन के द्वारा प्रभावित होती है। विच इंड्यूस सच डिफेक्ट्स, जो इस प्रकार के डिफेक्ट इंड्यूस करती हैं। दैट रेडियली कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एक्टिव सेंटर्स। यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करती है, एक्टिव सेंटर बनाती है। इट तीसरी प्रॉपर्टी है, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी सच एज फेरस, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर ETC एट मॉडरेटर टू हायर टेम्परेचर। अगला पॉइंट है, फॉर ओनली वन एटम इन अबाउट 10 की पावर 12 कॉन्ट्रीब्यूट्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन। Also a hole to the crystal, only one atom in about 10 की पावर 12 contributes। यानी कि एक एटम है जिसमें 10 की पावर 12 इम्प्योरिटी एटम्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन देता है और वो होल्स भी देता है टू द क्रिस्टल बिकॉज ऑफ ब्रोकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण। इट इज़ सूटेबल फॉर सर्विसेज, यह उन सर्विसेज के लिए सूटेबल है ओवर ए वाइडर टेम्परेचर रेंज ड्यू टू इट्स हायर एनर्जी गैप। यानी कि यह हायर टेम्परेचर के लिए, वाइड टेम्परेचर रेंज के लिए यह इस उपयोग में आता है, क्योंकि इसके जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर देन दैट ऑफ जर्मेनियम। यानी सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है, की वैल्यू होती है, वो जर्मेनियम की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट इज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यह रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिलिकॉन इज जनरली प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के लिए जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन ज़्यादातर प्रीफर करते हैं बिकॉज सिलिकॉन कैन विदस्टैंड हायर टेम्परेचर देन जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ऑल्सो जर्मेनियम प्रूव्ड अनसूटेबल इन सर्टेन एप्लीकेशन।
और जो जर्मेनियम है वो कुछ निश्चित एप्लीकेशन में अनसूटेबल है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू एक्सीवेट हाई जंक्शन लीकेज करंट, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है हाई जंक्शन लीकेज करंट ये शो करता है, एक्सीविट करता है। मोर एवर सिलिकॉन इज चीपली, सिलिकॉन सस्ती है एंड अबुडेंटली अवेलेबल, और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। द ऑक्साइड ऑफ SI, सिलिकॉन के जो ऑक्साइड है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड इज स्टेबल एंड एक्सीलेंट इंसुलेटर यूज्ड फॉर MOS फैब्रिकेशन, और MOS फैब्रिकेशन के लिए एक्सीलेंट इंसुलेटर की तरह उपयोग आता है, एक्सीलेंट इंसुलेटर की तरह उपयोग में आता है। बाहर GeO2 जर्मेनियम ऑक्साइड इज अनस्टेबल, जर्मेनियम ऑक्साइड अनस्टेबल है, सो सिलिकॉन इज जनरली प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम, इसलिए सिलिकॉन हम जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जर्मेनियम दूसरा है हमारा सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज में जर्मेनियम, सिमिलर टू सिलिकॉन, सिलिकॉन की तरह इट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ फोर्थ कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, यह पीरियोडिक टेबल में फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर ऑफ 32, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 32। इट्स स्ट्रक्चर इज डायमंड क्यूबिक, इसकी स्ट्रक्चर डायमंड क्यूबिक होती है एंड एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड, और एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। द बॉन्ड आर डायरेक्शनल नेचर, बॉन्ड का जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री, और जिसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109 डिग्री। इट इज ग्रे कलर्ड ब्रिटिल मटेरियल, यह ग्रे कलर का ब्रिटिल मटेरियल है, कठोर मटेरियल होता है ऑफ मेटालिक लुक। इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू गैस, इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो गैस के समान होती है। जर्मेनियम पजेजेज द फॉलोइंग सेलिएंट प्रॉपर्टी, जर्मेनियम कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज शो करता है, दिखाता है, वो निम्नलिखित हैं। पहला है एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है 1.22 एंगस्ट्रॉन, लेटिस कांस्टेंट इक्वल टू 5.66 एंगस्ट्रॉन, एटॉमिक मास इक्वल टू 72.59 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यंग मॉडुलस इक्वल टू 99 GPa यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। इट इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डीप इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, यह डीपली इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल क्रिएट करने के लिए कैपेबल है। इट हैज़ ए ग्रेट सेंसिटिविटी विद एलिमेंट्स, इसकी जो कुछ एलिमेंट्स के साथ सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि वो एलिमेंट कौन से है AU Ni निकिल कॉपर Li लिथियम ETC, विच कैन मूव विद इन इट्स क्रिस्टल, जो इसके क्रिस्टल में आसानी से मूव कर सकते हैं, विच कैन मूव विद इन इट्स क्रिस्टल, जो इसके क्रिस्टल के साथ मूव कर सकते हैं विद हाई स्पीड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर हाई स्पीड के साथ इसके क्रिस्टल में आसानी से मूव कर सकते हैं। द डोपिंग एलिमेंट लाइक इंडियम आर्सेनिक गैलियम और एंटीमनी डिफ्यूज स्लोली इन इट, जो डोपिंग एलिमेंट है इंडियम आर्सेनिक गैलियम और एंटीमनी, इसमें धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हॉरिजेंटल और वर्टिकल पुलिंग फ्रॉम द मेल्ट फॉर हाई प्योरिटी क्वालिटी। Since it contains the order of 10 की पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि इसके जो इसमें जो 10 की पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पाए जाते हैं, बट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर पर द Ni इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर ओनली 1 एटम इज अबाउट 10 की पावर 9 कॉन्ट्रीब्यूट ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10 की पावर 9 में 10 की पावर एक ओनली 1 एटम इज अबाउट 10 की पावर 9 कॉन्ट्रीब्यूट्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10 की पावर 9 कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 की पावर 9 पर सेंटीमीटर क्यूब में एक इलेक्ट्रॉन जो एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एंड आल्सो ए होल, और एक होल होता है टू द क्रिस्टल ड्यू टू ब्रोकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण। इट्स कैरियर मोबिलिटी इज हायर, इसकी कैरियर मोबिलिटी ज़्यादा होती है देन सिलिकॉन, इसकी सिलिकॉन की तुलना में कैरियर मोबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस, इसलिए यह हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस के रूप में उपयोगी है। अब अगला है सेलेनियम। इट इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 इन द पीरियोडिक टेबल, यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 का एलिमेंट है। इट्स एग्जिस्ट इन बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यह दोनों फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इट्स स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल, इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है। इट इज कोवलेंट बॉन्डेड विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ
104 डिग्री। यह कोवलेंट बॉन्डेड होता है और बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 104 डिग्री का। इट्स साइलिएंट प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो निम्नलिखित हैं। एटॉमिक नंबर है इक्वल टू 34, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 221 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 4.79, यंग मॉड्यूलस 58, 58 GPa, ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि यंग मॉड्यूलस कितना होता है? 58 GPa। इट्स फाइंड यूज्ड इन फॉलोइंग मेन एप्लीकेशन। इसका मुख्य जो उपयोग आता है वो निम्नलिखित एप्लीकेशंस में इसे उपयोग में लेते हैं। जियोग्राफिक प्रिंटिंग, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक लाइट मीटर्स में, तीसरा है टीवी कैमराज में, टीवी कैमराज में, चौथा है फोटोवोल्टिक सेल्स में, पांचवा है फोटो सेल्स इन सिनेमेटोग्राफी में फोटो सेल्स में उपयोग में आता है। अगला है हमारा एंटीमनी। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से हमारा अगला एंटीमनी। इट इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्थ इन पीरियोडिक टेबल। यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट है। यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फिफ्थ का एक एलिमेंट है। इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल। इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है। एंड द एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड। उसमें एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के होने के कारण द बॉन्ड एंगल इज 96 डिग्री। बॉन्ड एंगल 96 डिग्री होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री है? 96 है, मतलब 96 डिग्री। इट्स अदर प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज निम्नलिखित हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू है 51। इसका एटॉमिक नंबर है 51। मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 630 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सिबिट डायमैग्नेटिज्म, ये डायमैग्नेटिज्म शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट 1587 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीमनी यूज्ड एज फ्लेम रिटार्डेंट। एंटीमनी को फ्लेम रिटार्डेंट के जैसा उपयोग में लेते हैं। एंड इन अलॉय फॉर बैटरीज, और बैटरीज के लिए अलॉय के रूप में उपयोग में लेते हैं। प्लेन बियरिंग्स एंड शोल्डर्स, प्लेन बियरिंग्स और शोल्डर्स में उपयोग लेते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन पिगमेंट्स इन प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड रबर ETC। अगला हमारा जो है टॉपिक है कंपाउंड एंड अलॉयड सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। कंपाउंड एंड अलॉयड सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मिश्र धातु हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला है हमारा कंपाउंड एंड अलॉय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। तो गैलियम आर्सेनाइड, पहले बात करते हैं गैलियम आर्सेनाइड की। एनर्जी गैप होता है इक्वल टू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। इट्स करेक्टरिस्टिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू दोज ऑफ जर्मेनियम। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जर्मेनियम के से रिलेटेड हैं। दिस इज अनस्टेबल सिंस गैलियम इज द थर्ड कॉलम नेवर एंड आर्सेनिक इज द फिफ्थ कॉलम नेवर ऑफ जर्मेनियम इन पीरियोडिक टेबल। ये जो अनस्टेबल है क्योंकि जो गैलियम है वो जो पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम का तो जर्मेनियम के साथ तो फिफ्थ कॉलम नेवर है, पड़ोसी है। जर्मेनियम का 5वें कॉलम का पड़ोसी है ना। सिंस गैलियम इज द थर्ड कॉलम नेवर एंड आर्सेनिक इज द फिफ्थ कॉलम नेवर ऑफ जर्मेनियम, यानी जर्मेनियम का जो थर्ड कॉलम का नेवर है वो गैलियम है और फिफ्थ कॉलम का जो नेवर है वो क्या है? आर्सेनिक है पीरियोडिक टेबल में। स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है इक्वल टू 5.3। होल मोबिलिटी होती है इक्वल टू 0.25 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है इक्वल टू 0.80 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। द मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? मेल्टिंग पॉइंट इज 1300 डिग्री सेंटीग्रेड कंबाइंड विद द हाई वेपर प्रेशर ऑफ आर्सेनिक एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क। इट इज़ यूजफुल मटेरियल फॉर सेवरल सर्विसेज। यह बहुत से उपयोगों के लिए यूजफुल मटेरियल है। अमोंग देम आर गिवन एज फॉलोज, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। लेजर डायोड्स में उपयोग में आता है ना, लेजर डायोड्स में उपयोग में आता है गैलियम आर्सेनाइड। और दूसरा है हमारा सोलर सेल्स में उपयोग में आता है। तीसरा है स्विचिंग एंड पैरामेट्रिक डायोड्स में उपयोग में आता है। चौथा है टनल डायोड्स में उपयोग में आता है। पांचवा है सेमीकंडक्टर लेजर्स में। और छठा है हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड्स में उपयोग में आता है। अब है गैलियम फॉस्फाइड। इट हैज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप ऑफ
2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप की वैल्यू होती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन बी यूज्ड फॉर एलईडी, यह एलईडी बनाने के लिए उपयोग आता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड विच कैन इमिट ग्रीन, ऑरेंज और रेड लाइट, जो ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की और रेड लाइट निकालता है, यानी इमिट करता है। मतलब ये एलईडी बनाने के लिए उपयोग में आता है, जो ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की और रेड लाइट निकालता है, इमिट करता है। द रेड लाइट इज ऑब्टेन्ड विद जिंक और कैडमियम ऑक्साइड डोपेंट। रेड लाइट हमें कब प्राप्त होती है? जब जिंक और कैडमियम ऑक्साइड डोपेंट के साथ हमें रेड लाइट प्राप्त होती है। रेड लाइट जिंक और कैडमियम ऑक्साइड डोपेंट्स के साथ हमें प्राप्त होती है। अगला है इंडियम एंटीमोनाइड। इंडियम एंटीमोनाइड मेल्टिंग पॉइंट है इसका, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 525 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज स्मॉल बैंड गैप ऑफ 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो बैंड गैप की वैल्यू होती है वो कम होती है, 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वेरी हाई मोबिलिटी, और मोबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दैट इज अराउंड 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। It is much easier to prepare in single crystal form that gallium arsenide. It is much easier, यह बहुत आसान है, to prepare in single crystal, एक single crystal में prepare करना, form that gallium arsenide, जो क्या बनाता है? गैलियम आर्सेनाइड बनाता है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज जिंक ब्लेंड। इसकी जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है इंडियम एंटीमोनाइड की, वो कैसी है? जिंक ब्लेंड नुमा है। विद लेटिस कॉन्स्टेंट, जिसका लेटिस कॉन्स्टेंट है 0.648 नैनोमीटर। अगला है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड। इट इज हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी इन नेचर। इट इज हार्ड, यह कठोर है, एंड रिफ्रैक्टरी इन नेचर। इट्स एनर्जी गैप इज लार्ज, इसके एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा होती है, अबाउट 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। SiC सिलिकॉन कार्बाइड है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। सिलिकॉन कार्बाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होती है। सिलिकॉन कार्बाइड फाइंड्स एप्लीकेशन इन, सिलिकॉन कार्बाइड के जो उपयोग हैं वो निम्नलिखित उपयोगों में काम में आता है, निम्नलिखित एप्लीकेशंस में काम में आता है। हाई टेम्परेचर रेक्टिफायर्स में उपयोग आता है। दूसरा है हाई टेम्परेचर ट्रांजिस्टर्स में उपयोग में आता है। तीसरा है टनल डायोड्स में उपयोग में से लेते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था वो कुछ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारा जो कुछ अलॉय के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। कंपाउंड एंड अलॉय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, मतलब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात की हमने, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी बात की। और जो कंपाउंड एंड अलॉय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं उनके बारे में बात की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। जो अलॉयड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में गैलियम आर्सेनाइड है, जिसके एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूम टेम्परेचर पर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जर्मेनियम से क्लोजली रिलेटेड है। ये अंडर स्टेबल होता है क्योंकि जो ये है गैलियम वो जर्मेनियम का थर्ड कॉलम नेबर होता है, और जो आर्सेनिक के साथ ये फिफ्थ कॉलम नेबर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है गैलियम आर्सेनाइड की, वो कितनी होती है? 5.3। होल मोबिलिटी होती है गैलियम आर्सेनाइड की, वो कितनी है? 0.25 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है 0.80 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। कंबाइंड विद द हाई वेपर प्रेशर ऑफ आर्सेनिक एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड makes the production of gallium arsenide of electronic grade an extremely difficult one. It is useful material for several devices. यह बहुत सी डिवाइसेस के लिए उपयोगी मटेरियल है। Important among them are given as follows. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट निम्नलिखित हैं। लेजर डायोड्स में उपयोग में लेते हैं इसे, सोलर सेल्स है, स्विचिंग एंड पैरामेट्रिक डायोड्स में, टनल डायोड्स में, सेमीकंडक्टर लेजर्स में, हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड्स में। अगला जो हमारा है गैलियम फॉस्फाइड है, इसका इनडायरेक्ट बैंड गैप की वैल्यू होती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह एलईडी बनाने में इसे उपयोग में लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड में, जो ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की और रेड लाइट इमिट करता है, बाहर निकालता है। रेड लाइट जो हमें प्राप्त होती है वो जिंक और कैडमियम ऑक्साइड डोपेंट से प्राप्त होती है। इंडियम फॉस्फाइड है अगला। इसमें इंडियम फॉस्फाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 525 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके जो बैंड गैप की वैल्यू होती है वो कम पाई जाती है 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज अराउंड 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इट इज़ मच ईजियर टू प्रिपेयर इन सिंगल क्रिस्टल, इसको एक सिंगल क्रिस्टल में प्रिपेयर करना आसान है। फॉर्म दैट गैलियम आर्सेनाइड, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बनाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है इंडियम और एंटीमोनाइड की, वो होती है जिंक ब्लेंड नुमा विद लेटेस्ट कांस्टेंट 0.648 नैनोमीटर। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड है, यह हार्ड होता है, कठोर होता है, रिफ्रैक्टरी इन नेचर। इससे जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, अबाउट 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। सिलिकॉन कार्बाइड है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, सिलिकॉन कार्बाइड की जो स्ट्रक्चर है वो जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड नुमा है। सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग है एप्लीकेशन से वो निम्नलिखित में काम में आता है। हाई टेम्परेचर रेक्टिफायर्स में काम में आता है, हाई टेम्परेचर ट्रांजिस्टर्स में काम में आता है। अगला है टनल डायोड्स बनाने में काम में आता है। ये हमारा कुछ आज हमने जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, और जो अलॉय हैं उनके बारे में, कंपाउंड अलॉय हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया, उसकी जो साइलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।